कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में ही काटना होता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। हम सूरज की कद्र उसकी ऊंचाई के कारण नहीं करते हैं, बल्कि उसकी उपयोगिता के कारण करते हैं। इसलिए व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व महत्वपूर्ण होता है। श्रेय मिले या ना मिले, अपना श्रेष्ठ देना कभी बंद नहीं करें, क्योंकि आशा चाहे कितनी भी कम हो, लेकिन निराशा से बेहतरीन होती है। कभी किसी के साथ इतनी उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए कि उस उम्मीद के टूटने के साथ साथ आप भी टूट कर बिखर जाएं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। पूरी जिंदगी एक प्रयोग है, आप जितने अधिक प्रयोग करें उतना ही अच्छा है। प्रयास करने वाला इंसान एक बार गिरता है, लेकिन प्रयास ना करने वाले लोग जीवन भर गिरते रहते हैं। अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, लेकिन एक छोटा सा दीपक अंधेरे को चीरकर प्रकाश फैला देता है। वैसे ही जीवन में चाहे कितना भी अंधेरा हो जाए, विवेक रूपी प्रकाश अंधकार को मिटा देता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो। पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे, तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरे की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। अकेले रहना तुम्हें ये भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है तो शुरुआत वाणी के संयम खोने से होती है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। विपत्तियों में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जैसे जल में तैरते नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रियां सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। उन्हें रोना भी पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है, तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, एक ही क्षण धीरज नहीं खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं।
जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिन से लड़ना पड़ता है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादातर बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले की राय बदल जाती है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती है और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके लिए एक जैसे हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताशा होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मनुष्य नहीं उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार है ही नहीं, इसका मोह भी नहीं करना चाहिए। बहुत ज्यादा भरोसा मत करो, बहुत ज्यादा प्यार मत करो और बहुत ज्यादा उम्मीद मत करो। 3 चीजें लंबे समय तक नहीं रह सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण में केंद्रित करो। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। परिवर्तन से डरे नहीं। आप कुछ अच्छा खो सकते हैं, लेकिन आप कुछ बेहतरीन पा भी सकते हैं। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सब दुख समाप्त हो जाएगा। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो, और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड ना करना। सुबह उसकी भी होती है जिन्हें कोई याद नहीं करता। उड़ने में बुराई नहीं है,
आप भी उड़ें, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई दे। यदि मंजिल ना मिले तो रास्ता बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। मजबूत होने में मजा ही तब है जब सारी दुनिया कमजोर कर देने पर तुली हो। आप तब तक नहीं हार सकते जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ देते। लोग आपसे नहीं, आपकी स्थिति से हाथ मिलाते हैं। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है, पर पहचान छीन लेती है। इंसान असफल तब नहीं होता जब वह हार जाता है। असफल तब होता है जब वो ये सोच ले कि अब वो जीत नहीं सकता। मत करना भरोसा गैरों पर, क्योंकि चलना तुम्हें है अपने ही पैरों पर। ठोकर वही शख्स खाता है जो रास्ते का पत्थर नहीं उठाता है। अगर आप सही हो तो कुछ सही साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।